कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है पंचमा पाठ है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षाया क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। अर्थात स्त्री शिक्षा में अग्रगण्य कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। और उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। और महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतिम अध्यापयत। और डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को धारण करने वालों को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। तदर्थं स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत, जिसके कारण उन्हें समाज की प्रताड़ना को भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। और इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात। और समय के फेर के कारण रमा के पिता गरीबी को प्राप्त हुए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता द्विंगतः। और उनके पिता की जो बड़ी बहन है वो भी दुर्भिक्ष के कारण पीड़ित होकर के द्विंगत होगी। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। और इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल चल के संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। और संस्कृत के वेदुष्य के कारण वहाँ उन्होंने पंडिता रमा सरस्वती इत्यादि उपाधि से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। और वहाँ वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के उन्होंने वेद का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। और इसके पश्चात महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने वेद और शास्त्रों का पढ़ाए जाने का आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। और 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति द्विंगत। और 1.5 वर्ष के पश्चात उनके जो पति है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और द्विंगत हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। और इसके पश्चात वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। और महिलाओं के सम्मान के लिए और अपने जीवन को उन्होंने शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षाया विशेषा स्वमतम प्रस्तुतवती। और हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के विषय में अपने मत का प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। और वहाँ वह ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों को सुन करके उनसे अत्यधिक प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्।
इंग्लैंड देश के पश्चात रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। और वहाँ जा कर के उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं के लिए अर्थ संचय किया, अर्थात धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, और भारत वापस आकर के मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। और उसके पश्चात वे वापस बम्बई आई और वहाँ उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। और इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां निवास करती है। तत्र स्त्रियः मुद्रणं टङ्कणं काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। और वहाँ महिलाएं मुद्रा, टंकन, काष्ठकला इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु वर्तमान समय में यह पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। और उसके पश्चात उन्होंने पुणे नगर के पास केडगांव में मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। और आज भी यहाँ निराश्रित महिलाएं अपने सम्मान के साथ जीवन को यापन करती है। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। और 1922 ख्रीस्ताब्दी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। और वह देसी और विदेशी अनेक भाषाओं में निपुण थी, अनेक भाषाओं का ज्ञान रखती थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। और समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धद्वयं रचनाद्वयं वर्तते। और स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट, हिंदू वुमेन, ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।